प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आदित्य सर आप सबों के साथ। और आज पुनः क्लास 6 के इंग्लिश के साथ मैं आपके बीच हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश में लेसन 4 है। टाइटल है डू एनिमल्स शेयर आइडियाज़। आपने इसे पढ़ा होगा। तो आज हम लोग समझेंगे इसके अर्थ को, और जानवरों के विषय में बहुत ही रोचक तथ्यों की जानकारी आज हमें इस चैप्टर से मिलने वाली है। तो आइए हम लोग बिना देर किए इस लेसन को हम लोग शुरू करते हैं, है ना। कि आपने जानवरों के एक्टिविटीज़ को गौर किया होगा, है ना, कि किस तरह से वो अपने, है ना, बातों को एक दूसरे से कहते हैं। उनकी आवाज़ कुछ अलग होती है, आपने गौर किया होगा। क्या आप कुछ समझ पाते हैं वो कैसे अपनी बात अपने साथियों को, है ना, दूसरों को कह पाते हैं। तो आइए इसी पर यह जो है ना चैप्टर बेस्ड है, और इसी का आज हम लोग जो है सो स्टडी करेंगे। इसी पर देखेंगे कि आखिर जानवर कैसे अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने विचारों को दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने अनुभव को। तो आइए इसी पर जो है सो यह आपका जो चैप्टर है वो है। तो आप लोग ऐसा कीजिए, हम लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और जो है सो इसका अर्थ भी बताएंगे। आप लोग बिल्कुल एकदम शुरू से, है ना, उंगली रखते जाइएगा, और जो है सो जैसे यहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा, वी नो, है ना, तो पढ़ने भी आ जाएगा और आपको इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। वी नो दैट ह्यूमन बींग्स कैन शेयर फीलिंग्स एंड आइडियाज़। कहा था वी नो, नो मतलब होता है जानना, है ना। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? दैट ह्यूमन बींग्स का मतलब मनुष्य, कैन शेयर फीलिंग्स एंड आइडियाज़, है ना। अपने फीलिंग्स का मतलब अनुभव, आइडिया का मतलब विचार। तो अपने विचारों का, अपने अनुभवों का, है ना, शेयर कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना। क्या लिखा? विथ ईच अदर, एक दूसरे से। नहीं, कि जो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य अपने विचारों का या अपने अनुभव का आदान प्रदान एक दूसरे से कर सकते हैं। कहता है वी टॉक, हम लोग बातचीत करते हैं। एंड एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना। आवर थाउट्स, अपने विचारों को, थाउट्स मतलब विचार। हम लोग बातचीत करते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है। कहता है डू एनिमल्स टॉक, कि क्या जो जानवर होते हैं वो भी बातचीत करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या डू एनिमल्स टॉक, क्या जानवर भी बातचीत करते हैं। कहता है एनिमल्स कैन नॉट यूज़ वर्ड्स, कि जो जानवर होते हैं वो हमारे तरह शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट यूज़, नहीं उपयोग कर सकते हैं। एंड सेंटेंसेस, है ना, द वे ह्यूमन बींग्स डू, कि जिस तरह से मनुष्य अपने बातों को, है ना, अपने शब्दों, और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, अपने शब्दों और अपने वाक्यों के द्वारा, है ना, बताते हैं। उस तरह से जो जानवर होते हैं, है ना, क्या करते हैं? कैन नॉट यूज़ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, जानवर जो है सो शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग मनुष्य की तरह नहीं कर सकते हैं। कहता है स्टिल दे शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन, है ना। स्टिल दे शो, तब भी, दे शो, है ना, देयर फीलिंग्स, वे अपने अनुभवों को दिखाते हैं। शो मतलब दिखाना, फीलिंग्स मतलब अनुभव। एंड शेयर इंफॉर्मेशन, और सूचना को शेयर करते हैं, है ना, यानी दूसरे तक पहुंचाते हैं। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। ठीक है। क्या मैनी एनिमल्स मतलब कई जानवर, हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, कई जानवर ऐसे होते हैं जिनके सूंघने की शक्ति जो है ना बहुत तीव्र होती है, गंध से पता लगा लेते हैं। जैसे आपको पता होगा जो डॉग होता, जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत तीव्र होती है। जैसे कुत्ता है, उसके सूंघने की शक्ति काफ़ी तेज होती है। आप देखते होंगे पुलिस सब कुत्ता को लेकर चोर पकड़ने में जो है ना लेकर के जाता है, कुत्ता चोर को पकड़ लेता है। तो कहता है कई जानवरों की
जो सूंघने की शक्ति है, सेंस ऑफ स्मेल की जो शक्ति, वो बहुत तीव्र है। दे यूज़ इट, वे इसका उपयोग करते हैं। किस लिए? टू सेंड मैसेजेस, संदेश भेजने में इसका उपयोग करते हैं। किसका? जो इनका सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की शक्ति है, उसका उपयोग करते हैं। दे लीव ए सेंट, कैसे करते हैं अब देखिए बता रहा है। दे लीव, लीव मतलब छोड़ना, लीव मतलब छोड़ना। सेंट वही समझिए, गंध समझिए उसको नहीं। दे लीव ए सेंट सो दैट द एनिमीज, एनिमी मतलब दुश्मन, दे लीव ए सेंट, वे गंध छोड़ते हैं। सो दैट मतलब जिससे कि, सो दैट मतलब जिससे कि, एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब था डरना, कि वो एक गंध छोड़ते हैं जिससे कि दुश्मन जो होते हैं, एनिमीज कैन बी फ्राइटेंड, दुश्मन डर जाते हैं। और क्या कहता है? दे ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल, और वे अपने सेंस ऑफ स्मेल का मतलब सूंघने की, गंध का जो उनका शक्ति है ना, टू फाइंड पार्टनर्स, अपने जोड़ीदार को खोजने में जो है उस सूंघने की शक्ति का भी उपयोग वो करते हैं। ठीक है। और क्या है? सम एनिमल्स कैन स्मेल, कि कुछ जानवर जो होते हैं, कैन स्मेल देयर पार्टनर्स, कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम किलोमीटर्स अवे, मतलब काफ़ी दूर से ही, कई किलोमीटर दूर से ही गंध से अपने पार्टनर का, अपने जोड़ीदार का पता लगा लेते हैं। मतलब सेंस ऑफ स्मेल इतना स्ट्रांग होता है, सूंघने की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि यदि उसका जोड़ीदार कई किलोमीटर दूर भी है तो यहीं से वो है ना उसके गंध से, उसके स्मेल से पता कर लेता है। कहता है एनिमल्स ऑल्सो यूज साउंड्स, जानवर जो होता है, साउंड मतलब आवाज़, ऑल्सो यूज साउंड्स यानी आवाज़ का भी उपयोग करते हैं। टू गिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, गिव मतलब देना, सूचना देने में। दे यूज़ स्पेशल, स्पेशल साउंड मतलब विशेष तरह की आवाज़ का उपयोग करते हैं, नहीं। टू शेयर देयर इमोशंस, अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, इमोशन मतलब भावना, इंक्लूडिंग फियर, और डर को भी व्यक्त करने के लिए वो है ना स्पेशल साउंड, एक खास तरह की आवाज़ का प्रयोग करते हैं, नहीं। आप देखते हैं कोई गुस्सा होता है तो गुर्राता है, तो वो क्या है? फियर को, दूसरे को डराने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। सम ऑफ देम, कहता है उनमें से कुछ, ऑल्सो सर्व एज वार्निंग टू अदर्स, और उनमें से कुछ ऐसा भी होते हैं जो दूसरों को वार्निंग देने के लिए, मतलब चेतावनी देने के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। अनदर वे, जो दूसरा वे है, दूसरा तरीका है, ऑफ सेंडिंग मैसेज, सेंडिंग मैसेज मतलब मैसेज भेजने का, संदेश भेजने का, इज थ्रू बॉडी पॉस्चर, है ना, यानी कि शरीर के हाव भाव, पॉस्चर मतलब हाव भाव, बॉडी मतलब शरीर, शरीर के हाव भाव द्वारा भी वो जानवर जो होता है वो संदेश भेजते हैं। क्या लिखा है? कि एनिमल्स कैन रेज, एनिमल्स कैन रेज, रेज मतलब उठाना, खड़ा करना। एनिमल्स कैन रेज देयर हेयर, अपने बालों को खड़ा कर देते हैं। और बेयर देयर टीथ, और दांत पीसते हैं, नहीं, दांत दिखाना एकदम, कैसे जैसे नहीं, अब बंदर सबका देखिए गुस्सा करके कैसे दांत पीसेगा। दिस इज टू फ्राइटन, फ्राइटन मतलब डराना, है ना, बोथ एनिमीज एंड प्रे, यह ऐसा इसका जो उपयोग किया जाता है डराने के लिए। किसको? एनिमीज को, दुश्मनों को, एंड प्रे, प्रे मतलब शिकार, प्रे मतलब शिकार, कि किसी को कोई एनिमल पकड़ना चाहता है खाना, उसको डराने के लिए भी ऐसे, है ना, क्या कहते हैं, मैसेज का उपयोग करते हैं, ऐसे साउंड का उपयोग करते हैं। या यहाँ पर जो है जो बॉडी पॉस्चर है, जैसे आप बाल को खड़ा कर देना, उसका उपयोग करते हैं। कहता है दे ऑल्सो कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप, और दोस्ती को दिखाने के लिए वो क्या करते हैं? दे ऑल्सो कम क्लोज, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, टू शो फ्रेंडशिप, दोस्ती दिखाने के लिए। नन ऑफ दिस इज एज कम्प्लेक्स एज द ह्यूमन, कि जो एनिमल्स की एक्टिविटी है, जो जानवरों की एक्टिविटी है, वो कोई भी एक्टिविटी, है ना, कहता है दिस इज़ नॉट, दिस इज़ नन ऑफ दिस इज़ एज कम्प्लेक्स एज ह्यूमन, मतलब कम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, ठीक है ना, कि जैसे कि मानव की भाषा होती है, ह्यूमन लैंग्वेज जैसे होता है, तो मनुष्य का भाषा जितना जटिल होता है तो जानवरों के लिए वो इतना जटिल नहीं होता है, अपने शरीर के हाव भाव से आवाज़ निकाल करके, है ना, इस तरह से कहता था ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस
इनफाइनाइट सेंटेंसेस, जो मनुष्य का भाषा है उससे अनंत वाक्य उसमें होते हैं। नहीं, हम लोग जो बोलते हैं तो कई तरह के वाक्यों का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो अनंत वाक्य होते हैं हमारी भाषा में। इट कैन कंस्ट्रक्ट, इट कैन कंस्ट्रक्ट मतलब ये बना सकते हैं, एंड कम्युनिकेट न्यू आइडियाज़, और नए विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यानी भाषा के द्वारा हम अपने नए विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, एक शब्दावली होती है, इसमें अनंत शब्द होते हैं, उससे अनेक वाक्य हम बनाते हैं। अपने वाक्यों के द्वारा अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को हम लोग अपने बीच, है ना, अपने दोस्तों के बीच, अपने सगे संबंधियों के बीच, मित्रों के बीच हम लोग शेयर करते हैं। तो ये था एनिमल्स के बारे में। हमको लगता है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो है ना लेसन है बहुत आपको पसंद आया होगा, और एक नई जानकारी भी मिली होगी। तो चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक आप ज़रूर कर देंगे, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल।